हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सेकेंड चैप्टर है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में स्टडी किया था पूरी तरह से, ठीक। सॉल्ट का केमिकल नेचर, सारी चीज़ें हमने समझी थी। उसमें सॉल्ट से रिलेटेड जो केमिकल्स फॉर्म किए गए थे उसको लास्ट में पढ़ा था। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड कास्टिक सोडा। तो आज के लेक्चर में 1 बाय 1 एक एक करके हम रिपीट कर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। इन 4 या 5 कंपाउंड जो सॉल्ट से प्रिपेयर किए गए हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी लेवल पे जो दिया गया है बेटा, सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। इनकी केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके यूजेस क्या है और इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका है बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा, ठीक ना बेटा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें केमिकल नेम की, केमिकल नेम जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही नोट्स अपना प्रिपेयर करेगा। केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आपको ऊपर ही दिख रहा है, दैट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें, केमिकल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, सोडियम मतलब हो जाएगा Na, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब हो जाएगा CO3। तो ये 3 पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने हैं, केमिकल नेम, कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, ठीक। तो आपसे रिएक्शंस बोर्ड लेवल पे पूछी जाती है और NTSC एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में कैसे बेकिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं, देखो सबसे पहले हमको क्या, हमने पढ़ा था सॉल्ट से बने कंपाउंड्स। तो हमने सॉल्ट लिया प्लस अमोनिया गैस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इन चारों को आपस में रिएक्ट कराया। आपको पता है इसका नाम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट है। ये कौन सी गैस है बेटा, अमोनिया। कौन सी गैस है, अमोनिया। ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है। ये क्या है, वाटर, ठीक ना बेटा। अब मेरी बात ध्यान समझना, सोडियम यहां से क्या करेगा, सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, यहां से तुरंत क्या करेगा, इसमें से एक H को निकाल देगा। जैसे यहां से एक H को निकालेगा, ध्यान समझना, वो H यहां से H निकला, किसने निकाला बेटा, सोडियम ने। ये H आएगा NH3 के पास, ये कितना हो जाएगा, NH4। ध्यान समझना, ये कितना हो जाएगा, NH4, ठीक। यहां से Cl मिल जाएगा इसको, ये NH4, एक H आएगा, ये हो जाएगा NH4, एक एक्सेस में आया तो इस पे आएगा प्लस, यहां से सोडियम गया तो यहां क्या आएगा, माइनस, कमी हो गई। ये माइनस और ये प्लस आपस में कंबाइन होंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4Cl। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है सबको। अब देखो आपके पास बचा क्या क्या, सोडियम लिख लेते हैं Na, ठीक। यहां पे क्या बचा है, CO2, और यहां क्या, यहां से H गया है तो क्या बचा होगा, OH। ध्यान से देखो, H2O में से H गया था तो यहां क्या बचा होगा, OH, और यहां क्या बचा है, CO2। अगर इस ऑप्शन को इसके साथ कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, CO3, तो क्या बचेगा, H। भाई OH बचा था ना, O इसके साथ आया तो कितना हो जाएगा, CO2 है, एक ऑप्शन और आएगा CO3, और यहाँ H बीच में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, NaHCO3। इसका नाम क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, बेकिंग सोडा। तो इस रिएक्शन को कोशिश करेगा एक सीधी लाइन में आप लिखिएगा, प्रॉपर अरेंज करिएगा। आपसे प्रिपरेशन पूछी जाती है एग्जाम में कि बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है सबको, आगे चले, ठीक। तो ये रही बात इसके केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम, ठीक, कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, देन इसके यूजेस।
ठीक, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं इसके। चलो, अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी जरा वो देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक ना बेटा। सेकंड, इट इज अ मिल्ड नॉन कोरेसिव, ज्वलनशील नहीं होता बेटा, कोरेसिव मीन्स होता है ज्वलनशील, नॉन कोरेसिव बेस। थर्ड पॉइंट, इट डिकम्पोज when it is heated, अगर इसको आप गर्म करते हो और ये डिकम्पोज होगा टू गिव सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, ठीक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड CO2 गैस। क्लियर है सबको? CO2 गैस, ठीक ना बेटा। तो बेकिंग सोडा का ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसको डिकम्पोज किया जाए, अगर इसको हीट किया जाए तो ये टूटने पे क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट, और कौन सी गैस देगा बेटा, CO2 गैस। कैसे प्रोड्यूस करेगा जरा वो भी देख लीजिए, रिएक्शंस में लिख दे रहा हूं कैसे। इसी के नीचे रिएक्शन लिखेगा, थर्ड पॉइंट के नीचे, यहाँ स्पेस कम है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक, आपने क्या लिखा, अगर इसको हम डिकम्पोज करें, हीट करें, NaHCO3 को डिकम्पोज किया जाए, हीट किया जाए, तो आप क्या करो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो आपको पता है, देखो सोडियम 2 टाइम्स हो जाएगा, H भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, और CO3 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई है, ध्यान समझना बेटा, पूरे में मल्टीप्लाई है। अब देखो CO3 पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है 2 माइनस, और Na पे जो चार्ज होता है वो होता है +1, तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है। क्रॉस करोगे, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, क्या लिखोगे, Na2CO3, क्या लिखोगे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर सबको? अच्छा, मतलब आपने कितने कार्बोनेट का यूज कर लिया, एक कार्बोनेट खत्म, आपके पास बचे कितने, एक। देखो 2 सोडियम खत्म, ठीक, 1 कार्बोनेट आपका खत्म, 1 बचा कार्बोनेट, 2 हाइड्रोजन बचे। अगर इसमें से मैं 1 ऑक्सीजन निकाल दूं तो बताओ ये क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा बेटा, H2O। अब बताओ अगर 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, CO2। कौन सी गैस निकलेगी, CO2। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करने पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी पॉइंट के नीचे लिखिएगा, ये रिएक्शंस आपसे पूछी जाएगी, व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तो कौन सी गैस उसमें निकलेगी। ठीक, अब देखना जरा यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड मिलता है टैमारिंड, इमली से, अगर इसको मिला दिया जाता है तो बनता है बेटा बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर आप अपने घर में बनने वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भटूरा बनाते समय बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, और देखा होगा भटूरा कितना तब फूल जाता है। वो कैसे फूल जाता है, क्योंकि कौन सी गैस वहाँ रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। आई बात समझ में? तो बेकिंग पाउडर का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, हम बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, उसमें टार्टेरिक एसिड ऐड किया जाता है, कुछ और भी कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर का यूज़ हम करते हैं घरों के लिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए। ठीक,
अब यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई थी ना, देखो फायर एक्सटिंग्यूशर NaHCO3 प्लस H2SO4, फायर एक्सटिंग्यूशर जो आता है, आग बुझाने वाली जो कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट आता है, जो सिलेंडर आपने देखा होगा रेड कलर का, उसके अंदर बेकिंग सोडा रखा रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड। बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन। आपको जब आग बुझानी होती है तो उस सिलेंडर को थोड़ा सा बहुत तेज़ी से हिलाना पड़ता है, अदरवाइज उसको थोड़ा पटकना पड़ता है ताकि उनके बीच रिएक्शंस हो सके। तो इस फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट होता है और ये केमिकल प्रेजेंट होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने पे क्या होगा, ये सोडियम यहाँ से एक H को हटाएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, HSO4, बोलो H2SO4 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा, HSO4, और सोडियम उसी प्लेस पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन गया। क्लियर है सबको? चलो यहां से H निकला, देखो यहां भी H है, ये H और ये H, H2, और इसमें से एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O, ठीक ना। अब बताओ जाएगा इसमें से एक ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ क्या बचा होगा, CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। फायर एक्सटिंग्यूशर में आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्यूशर में CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक। अब इसका क्या लिखना होता है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, कहाँ यूज करते हैं। 10th लेवल पे इतना आपसे पूछा जाएगा, जितना मैंने आपको बताया ये सफिशिएंट है बेटा। इसको अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर करिए और इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक। यूजेस देखिए, पहला पॉइंट फर्स्ट, कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक, पहला आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, बेकिंग सोडा यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, अभी आपको बताया बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो लिखिएगा बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्लियर है सबको? इन ब्रैकेट यूज्ड इन मेकिंग केक्स, केक बनाने में देखा हुआ स्वेलअप कर जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज अ एंटासिड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बेकिंग सोडा को दो कंपोनेंट, फर्स्ट NaHCO3 और दूसरा MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और ये बेकिंग सोडा, इन दोनों का यूज करते हैं एंटासिड की तरह। एंटासिड मतलब आपके स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाएगी तो आप इनो पीते हैं, उस इनो में यही मिलाया जाता है, दोनों में से कोई भी। ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रल कर देता है, आपका स्टमक में जो एसिडिटी वो सही हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एंटासिड, ठीक, फॉर द रिमूवल ऑफ एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। ठीक ना बेटा? तो ये था बेकिंग सोडा से रिलेटेड पॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा आपने, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस, इतना सफिशिएंट है बेटा। अगर इसमें कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वो पॉइंट्स जरूर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वॉशिंग सोडा, एक एक का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और प्रॉपरली आपका लेक्चर सॉल्व होगा, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू।